ब्रेक के बाद आप सभी का हेल्थ लाइव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपनी हेयर प्रॉब्लम्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर चंडीगढ़ से, उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, बताएं रजनी जी। हाँ जी, मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ जी। मेरी आईब्रो में चोट का निशान है जी। मेरा सवाल ये है कि क्या उस पर हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है? यदि हो सकता है तो कौन से तरीके से? जी। आईब्रोज पे अगर निशान चोट का निशान है या वैसे भी आईब्रोज कम है तो उसमें आईब्रो पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और उस मेथड में क्योंकि बाल हमें कम चाहिए होते हैं तो मैं स्टिच वाले मेथड नहीं एडवाइज करता, लेकिन एक सावधानी जरूर बोलता हूं कि क्योंकि हम बाल इस्तेमाल करेंगे सर वाले, और सर के बाल अगर हम आईब्रो में लगाएंगे तो वो बाल आईब्रो में लगने के बाद भी लंबे उगेंगे, यानी आपको हर 3-4 दिन बाद उनको छोटा काटना पड़ेगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपने जी। अदरवाइज ग्रोथ उनकी नॉर्मली रहेगी और इजीली हेयर के जो हमारे सर के बाल हैं उनको हम आईब्रो में प्लांट कर सकते हैं। किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं, एक्सेप्ट कि आप यहाँ पे 1 फुट लंबा बाल तो नहीं रख सकते ना जी। तो वो कट करना है, वो मालूम होना चाहिए। सिर्फ हमें 2-3 दिन के बाद ट्रिम उसको करना होगा। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर दिल्ली से। हेलो। हेलो, सचिन जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मेरी आयु 17 साल है, क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ? इसकी कोई उम्र तो नहीं होती जी? आमतौर पे हम इतनी छोटी उम्र पे हेयर ट्रांसप्लांट एडवाइज नहीं करते। क्यों? 17 साल की उम्र है तो हमें मालूम नहीं कि आपका हेयर लॉस कितना ज्यादा होगा। एक आपको फैमिली हिस्ट्री बतानी चाहिए कि कितना ज्यादा आपके फैमिली में है हेयर लॉस। दूसरा, अभी स्पीड ऑफ हेयर लॉस ज्यादा होगा, कोशिश कीजिए दवाइयों से या और तरीकों से कि ये स्लो डाउन हो जाए। नहीं तो जब हम यहाँ ट्रांसप्लांट आगे के हिस्से में करेंगे, जब तक वो बाल उगे जिसमें कि 6-8 महीने लगेंगे, अगर आपके 1 इंच तक और पीछे बाल चले गए तो फिर आपको बार बार ट्रांसप्लांट ही कराते रहना पड़ेगा। तो थोड़ा मैं एडवाइज करूंगा कम से कम 20-22 साल की उम्र हो जाए और ये हेयर लॉस थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, उसके बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट कराएं जी। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी है कि जो हेयर प्रॉब्लम है या ये हेयर ट्रांसप्लांट है ये सिर्फ मेल में ही होता है, फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते? नहीं, फीमेल्स में भी करते हैं, लेडीज में भी करते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद पे। जैसे मेल्स में ऑलमोस्ट 40% मेल्स में हेयर लॉस होता है, लेडीज में इतना कॉमन नहीं है। लेडीज में जो कॉमन कारण है जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, एक है अगर किसी का माथा बचपन से ही ज्यादा ऊंचा है उस केस में, या किसी का कोई ऑपरेशन या बर्न वगैरह जलने से हो गया हो, या थर्ड जिसको हम कहते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है जिसमें कि हेयरलाइन तो ठीक रहता है लेकिन जो चीर वाला एरिया है उसमें बाल हल्के होने लग जाते हैं, तो उसमें भी हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। लेकिन पर्सनली मैं जो एडवाइज करता हूं कि लेडीज में अगर ट्रांसप्लांट करना है तो हम स्टेजेस में करें। रीजन बहुत सिंपल है, जहां हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना है उस एरिया को हमें शेव करना पड़ता है। और जेंट्स में तो आसान है कि ठीक है यहाँ से शेव कर दिया, बाल ही नहीं है। लेडीज के लिए ये सोशली बहुत मुश्किल हो जाता है, तो थोड़े थोड़े एरिया में करके एट ए टाइम ट्रांसप्लांट करें ताकि बाकी बालों से उस एरिया को ढक सके। लेकिन हाँ, लेडीज में भी पॉसिबल है, और हाँ, लेडीज में भी हेयर लॉस या बॉल्डनेस होता है। सिर्फ पैटर्न अलग है मेल में और फीमेल में। प्रोसीजर दोनों में किया जा सकता है जी। डॉक्टर साहब, क्या जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि ग्रेइंग हेयर की वो भी सफेद हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो बाल हमने लिया पीछे से, वो जब हमने लगाया तो सिर्फ वो ग्रो करेगा, उसका बाकी सारा चीजें कैरेक्टरिस्टिक कि वो कब ग्रे होगा वो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। समय के साथ वो ग्रे भी होगा, आप उसे कटवाएंगे भी, दोबारा भी उगेगा। उस पर डाई करना चाहते हैं तो हेयर कलर करना चाहते हैं तो वो भी करिए, लेकिन ये नहीं है कि कलर उसका फिक्स कोई हो जाएगा जी। तो डेफिनेटली जो सारी चीजें एक नॉर्मल हेयर ग्रोथ में होती है वही सारी कंडीशंस जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनके साथ भी रहती हैं। बिल्कुल, एक्सेप्ट कि वो गिरेंगे नहीं जी। ठीक, तो एक बेनिफिट हमें एड ऑन हो जाता है साथ में जी। डॉक्टर साहब, एक और मिथ है कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो कई तरह के स्पॉट्स हमें आ सकते हैं या फेस पर किसी तरह का उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? पुराने मेथड या यूं कही आउटडेटेड मेथड से जब हेयर ट्रांसप्लांट होता था तो उसमें क्या किया जाता था, अभी से ऑलमोस्ट 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यहाँ से गुच्छे बालों के लेके यहाँ गुच्छे लगा दिए जाते थे ऑलमोस्ट 4 मिलीमीटर वाइड।
तो वो जब गुच्छे लगाते थे, एक तो वो बहुत अजीब लगते थे, दूर से ही पता चलता था, प्लस जहां लगाते थे क्योंकि उसमें स्किन साथ में इन्वॉल्व थी तो वहां निशान पड़ते थे। लेकिन जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे की जाती हैं, तो उसमें देखने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलता, निशान वगैरह कुछ नहीं आते। जहां पे जैसे हमने बाल लगाया वो इतना नेचुरली उगेगा कि देखने वाला नहीं बता सकता कि ट्रांसप्लांटेड हेयर है या नॉर्मल है। डॉक्टर साहब एक और कॉलर पानीपत से। हेलो, बताएं अखिलेश जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, तो मेरे को बाल बहुत जल रहे, क्या करना चाहिए? जी, बाल आपके झड़ रहे हैं, आप को पहले तो उसका कारण ही ढूंढना चाहिए। आप का उम्र कितना है, आपकी फैमिली में लोगों का बाल गिरते हैं या नहीं गिरते, कोई क्रैश डाइटिंग तो नहीं कर रहे आप, बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं है आपको, ये सारी चीजें जान के आपको फिर उसका करेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हैं, अगर आपके फैमिली में हेयर लॉस का प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है वो आपको हेल्पफुल हो। लेकिन वो मेडिसिन मैं एडवाइज करूंगा कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या नजदीकी डॉक्टर जो फैमिली फिजिशियन है उनके एडवाइस पे ही लें, अपने आप नहीं शुरू करें। जी डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी कहा जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद पेशेंट को लगभग 10 से 15 दिन घर में रहना होता है, उसे कहीं बाहर नहीं वो जा सकता, तो क्या उसको वाकई इतने दिन का रेस्ट लेना पड़ता है या फिर वो जल्दी ही अपने काम पर वापस जा सकता है? वो निर्भर करता है कि उसका काम किस टाइप का है। अगर वो टीवी पर्सनैलिटी है आपकी तरह तो डेफिनेटली उनको नहीं जा सकते जी, क्यों, कैप तो पहन नहीं सकेंगे। अब जहां हमने ट्रांसप्लांट किया वहां कम से कम 7 दिन तक एक पपड़ी जैसा जमा रहेगा, रेडिश टाइप का जी। अगर आप कैप नहीं पहन सकते, आप ऑफिस जाते हैं और दिखता है तो हर किसी को पता चलेगा, हर कोई पूछेगा, तो 7 दिन तो कम से कम आपको अवॉइड करना पड़ता है जी। लेकिन वहीं अगर आप जो मुंबई में बोलते हैं बिंदास है और बोलना चाहते हैं हाँ मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, तो आप 2 दिन बाद ही जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या अगर कैप पहन सकते हैं तो कैप पहन के आप 2 दिन बाद जा सकते हैं। मैं नॉर्मली 1 दिन का रेस्ट एडवाइज करता हूँ ट्रांसप्लांट के बाद। तो आपकी बातों से जो मतलब निकल रहा है कि एनवायरमेंटल उन बालों पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता है, सिर्फ हम अगर ये बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। सोशल इम्पैक्ट कि आप पब्लिकली कितना बताना चाहते हैं, तो वो पीरियड है 7 से 8 दिन। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर अम्बाला से। हेलो हेलो हेलो, बताएं मीना जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। मेरे ना बाल पूरे चले गए हैं, सिर के जी, पूरी बॉडी के भी चले गए हैं जी, कहीं पे भी बाल नहीं है, फिर ऐसे जैसे हथेली होती है जी। तो इसके बारे में पूछना था, हेयर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं? जी, जो चीज आप बता रहे हैं उसका नॉर्मली मेडिकल टर्म में उसको एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस या एलोपेशिया ग्लोबैलिस कहते हैं, यानी बॉडी में कहीं भी बाल ना होना, आईब्रोज में भी चले जाना बॉडी के सारे हिस्से में। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, बॉडी अपने ही बालों के खिलाफ एक तरीके का केमिकल बना रही है या एंटीबॉडी बना रही है जिससे उनको डैमेज कर रही है। इस केस में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, एडवाइजेबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। इस केस में सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट्स ही होती हैं। जी डॉक्टर साहब, और अंत में छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आफ्टर प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए? बेसिकली प्रिकॉशन 1 हफ्ते के लिए होता है कि जैसे हमने बाल लगा दिया, बिल्कुल नीडल स्लिट में लगाते हैं, जैसे कोई इंजेक्शन लगाता है जी, सुई बाहर निकलता है तो छोटा सा स्लिट होता है, हमने रूट उसी में लगा देना है। तो अब वो रूट उस स्किन में 5 से 7 दिन के अंदर सील हो जाता है, स्किन पूरा हील हो जाता है, तो वो रूट नई जगह पे हो जाएगा। तो वो पहले 5 से 7 दिन हमने उसको प्लक नहीं करना और उसको रफली नहीं ट्रीट करना, उसको रगड़ना नहीं या ऐसा नहीं करना जी। इसके अलावा और कोई प्रिकॉशन नहीं है। डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए, थैंक यू सो मच। दर्शकों, बातचीत करी हमने डॉक्टर पोसवाल से, जिन्होंने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह से किया जा सकता है, कितने टाइप का होता है और किस तरीके से इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। अगर आपको भी प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, आप चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना, तो कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर पोसवाल से। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए आज्ञा, नमस्कार।